लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अब की बार 30 दिन में गणित पार वीडियो सीरीज। आपको पता है कि 30 जून को आ रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम और उसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अपन ने शुरू की थी ये 30 दिन की वीडियो सीरीज, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 के इस एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। और मेरा जो भी 3 से 4 साल का एजुकेशन फील्ड में जो करियर है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कैसे मेरे स्टूडेंट्स या मेरे खुद के भी 10th में 100 में से 100 थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने कैसे अचीव करी वो सारा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। साथ में मैं आपको दूंगा वो सारे सॉल्यूशन प्लस वो सारी वैरायटी और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको वैदिक गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें बता रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ, वो भी आपको विद सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट भी कराऊंगा, ताकि आप ये ना कहे कि सर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमें नहीं आते। तो विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी 2 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 4 नंबर के इस बार वैदिक गणित से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और एंड तक आप निश्चित रूप से ये वैरायटी सीख जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज के क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्वजांक विधि से भाग कीजिए। तो अगर आपने गणित की तैयारी की है तो आप ध्वजांक विधि से परिचित होंगे, बट अगर आपने नहीं की है या आपको समझ में नहीं आया था तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आप क्लियरली इस चीज़ को समझ पाएंगे और बड़ी आराम तरीके से और बड़ी आसान भाषा में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा ध्वजांक विधि को, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ कंप्लीट होगी और बोर्ड एग्जाम में भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ध्वजांक विधि, अब पहले तो समझते हैं ध्वजांक विधि का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है। तो जो ध्वजांक से आप समझ सकते हैं ध्वज मतलब झंडा, तिरंगा, फ्लैग। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक ये है जिसमें अपन भाग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं अपन भाजक। तो अपन सीधा सा जो ध्वजांक विधि लगाते हैं वो लगाते हैं भाजक में, जिसका अपन भाग देते हैं। ये है जो 23 का अपन को इस संख्या में भाग देना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 23 है इसको मैं चेंज कर दूंगा एक ध्वज की फॉर्म में, एक तिरंगे की तरह, एक झंडे की तरह। तो मैं इसको तिरंगा कैसे बना सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 को रखूंगा नीचे और 3 को लिख दूंगा ऊपर। ये हो जाएगा तिरंगे का पिलर और ये हो जाएगा अपना ध्वज, झंडा। तो ऐसे ही आपको ये लिखना है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये अपने किसी काम की चीज़ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि भाजक को ध्वज कैसे बनाना है। भाजक की जो इकाई का अंक है उसको अपन ऊपर लिखते हैं, बाकी जो बचता है आधार उसको नीचे लिख देते हैं। अब इस विधि को कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ। आपको सिंपली 2 लाइनें खींचनी है। अब आप देखिए ध्वज में कितने अंक है, ध्वजांक में एक ही अंक है। तो आप क्या करेंगे, जो संख्या है भाज्य जिसमें अपन को भाग देना है उसमें से एक अंक पीछे ले लेंगे, इधर बाहर निकाल देंगे तीसरे खंड में या तीसरे डिब्बे में, और बाकी जो अंक है उसको अपन बीच में लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो अपन को काम आएगी। अब आप देखिए क्या इसका सिस्टम है। ये सिर्फ लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या है उसमें से कुछ अंक बीच में आएंगे और कुछ अंक इस डिब्बे में आएंगे। जहाँ पर ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक आपको तीसरे डिब्बे में लेने हैं, बाकी के सारे अंक बीच में रखने हैं। और जो ध्वजांक के अलावा जो अंक होगा वो ध्वजांक के नीचे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब भाग देने के लिए सिंपली आपको बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मुझे भाग देना है, ये मेरे पास मुख्य अंक है और इसी का मैं भाग दूंगा। तो 2 का मुझे भाग देना है 5 में, जैसे सिंपली अपन देते थे। तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 1 2 2 2 2 4, तो 2 बार जाएगा और 1 बचेगा। 1 बचेगा तो उस 1 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 का भाग दिया 5 में, 2 बार गया और 1 शेषफल बचा, तो मैंने शेषफल को यहाँ तक तो भाग दे लिया। अब इसमें देना था तो इसके आगे लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट संख्या बनती है वो बनती है 15। 1 और 5 15। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मुझे 15 में भाग नहीं देना है।
अब यहाँ पर ही शुरू होती है अपनी ध्वजांक विधि। अभी तक अपन ने सिंपली कुछ नहीं किया, अब शुरू होगी अपनी रियल ध्वजांक विधि। तो ध्वजांक में अपन क्या करते हैं कि जो 15 है रियल में ये 15 नहीं है, यहाँ पर अपन को दिख रहा है 15 है बट ये रियल में 15 नहीं है। इसको अपन को चेक करना पड़ेगा कि 15 की जगह क्या हो सकता है, तो इसको बोलते हैं अपन संशोधित करना, इसको अपन चेंज करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 15 और 15 में से आप माइनस करेंगे। लास्ट टाइम कितनी बार भाग गया था, 2 बार, 2 को इंटू क्या करेंगे ध्वजांक मतलब 3 से, और बाद में यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 3 6, और 15 में से 6 गए तो बचे 9। मतलब यहाँ पर आपको दिख 15 रहा है बट 15 की जगह क्या है 9, ये बोलती है अपनी ध्वजांक विधि। ठीक है, तो यहाँ पर अब 15 में भाग देने वाले थे अपन बट 15 में नहीं देना, किस में देंगे 9 में। तो 2 का 9 में भाग दीजिए। 9 में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 15 की जगह 9 होने चाहिए अकॉर्डिंग ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि ये कर रही है कि यहाँ पे 15 दिख रहा है बट 15 नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे 9 में ही 2 का भाग देंगे। तो 9 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 4, 4 दूँ 8, तो कितना बचेगा 1, और 1 को आगे लिख देंगे अपन। यहाँ तक तो दे ही लिया अपन ने, 15 की जगह 9 था तो 9 में भाग दिया, 2 का 4 बार गया और बचा 1, तो शेषफल को लिख दिया आगे। अब आप यहाँ पे देखिए, देखने में मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 1 और 2 12, बट 12 नहीं है, यही तो ध्वजांक विधि है, 12 नहीं है। ध्वजांक विधि के अनुसार क्या होना चाहिए, चेक कीजिए। 12 कैसे चेक करेंगे, पहले की तरह सिंपल है, 12 माइनस लास्ट टाइम भाग कितने बार दिया 4 बार, इंटू ध्वजांक कितना है 3, तो 4 इंटू 3 12, और 12 में से 12 गए तो 0। हेलो, तो 12 की जगह कितना है यहाँ पर 0, और जबकि अपन को दिख कितना रहा है 12। ध्वजांक विधि क्या बोल रही है कि 12 तो है ही नहीं। चेक कीजिए, संशोधित कीजिए, संशोधित करने के बाद कितना आया 0। तो अब मेरे को आप बताइए, जब भी किसी भी संख्या में 0 आ जाता है मतलब वहां पर भाग खत्म हो जाता है। जब भी शेषफल 0 हो तो भाग खत्म। तो यहाँ पर 24 बार भाग गया और शेषफल कितना आया रियल में 0। 12 दिख रहा है बट है क्या यहाँ पर रियल में 0, तो ये हो गया आपका शेषफल। तो 23 का 512 में भाग कितनी बार जाएगा 24 बार, शेषफल कितना बचेगा 0। इट इज सिंपल, ये है आपकी ध्वजांक विधि। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आएगा, और कोई डाउट अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट विधि से आप आराम से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल अपन लेते हैं नेक्स्ट। तो ये है अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर कोई भी डाउट उस लास्ट वाले एग्जाम्पल में रह गया था तो इसमें बिल्कुल डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। सेम वही तरीका रहेगा जो पिछली बार के सवाल में अपन ने कंप्लीट किया, वही सारी चीज़ें इसमें रहेगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहा था तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए। देखते हैं ये इसको कैसे करेंगे। तो वही तरीका, पहले 112 को बनाएंगे ध्वजांक। तो ध्वजांक कैसे बनाते हैं, पीछे की संख्या कितनी है 2, तो अपन 2 को लिख देते हैं ऊपर, बाकी जो संख्या है उसको लिख देते हैं नीचे। तो ये बन गया ध्वज, ये झंडा और ये पिल्लर जिसपे ध्वज रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप करेंगे एक लाइन ड्रॉ और एक लाइन और खींच देंगे, 2 लाइनें खींच देते हैं, सिंपली इसको नीचे से कर देते हैं कट। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ध्वजांक में कितने अंक हैं, 1 अंक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक आप इस डिब्बे में रखेंगे। इट इज द रूल, इसको आप याद रखिए। ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक इस डिब्बे में रखे जाएंगे। अगर आप इस चीज को भूल जाते हैं तो आपका सवाल डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी संख्या है उसमें से ध्वजांक में 1 ही अंक है तो इस संख्या का मैं 1 ही अंक इधर रखूंगा, बाकी के सभी अंक अंदर रख दिए जाएंगे। बड़ा सिंपल है, लिखने का तरीका पहले की तरह सेम है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को आप बताइए, 4 में 11 का भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि 11 से तो छोटा है 4। अच्छा, 4 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे भागों में अभी तक अपन करते आए थे कि 4 में नहीं जा रहा तो साथ में 5 को भी ले लीजिए। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो 45 में 11 का भाग दीजिए। तो 45 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, नॉर्मली 4 बार जाता है। 4 11 44। तो 4 11 44, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4 11 44, 45 से 44 गया तो बचा 1 शेषफल है। तो 1 को मैंने क्या किया, 45 में भी भाग दिया था, 1 को यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 13, बट ये 13 है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ध्वजांक विधि ऐसा बोलती है कि जो भी दिखता है वो होता ही नहीं है। इस दुनिया में जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है। ठीक है, ये दुनिया का नियम है। तो ध्वजांक विधि का भी सिंपल सा यही नियम है कि जो दिखता है वो नहीं होता, जो दिखता है वो नहीं होता। तो क्या होता है, 13 को चेक कीजिए,
फटाफट से चेक कीजिए। 13 चेक कैसे करते हैं, दो अंक का नियम है कि लास्ट बार भाग कितने का दिया, 4 का, गुणा कर दीजिए 2 अंक से मतलब 2 से, तो 4 इंटू 2, 13 में से 4 इंटू 2 मतलब 8 गए, तो कितने बचे, 5 बचे। ओके अच्छा, अब ये जो 5 बचे इसका मतलब ये है कि 13 की जगह क्या है, 5 है। अब मेरे को आप बताइए 5 में 11 का भाग देना है अपन को, क्योंकि 13 की जगह 5 है। अब 5 में 11 का भाग जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। 5 में 11 का भाग नहीं जाएगा, 5 भाग में 11 करूं तो नहीं जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे अपन 0। अच्छा मैंने ये 0 क्यों लिए लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 में नहीं जा सकता, बट अगर मैं 11 को 0 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, 0, मतलब 11 का भाग 5 में 0 बार जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, जैसा अपन भाग में भी करते थे, भाग टूट का 0 और फिर आगे नीचे से ये संख्या उतार देते थे। तो यहाँ पर सीधा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 0 और ये 5 यहाँ पर उतार दूंगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए कितना बचा, 52, कितना बचा, 52। बट अब मेरे को आप बताइए कि 52 112 से बड़ा है या छोटा है, 112 से छोटा है, डेफिनेटली छोटा है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये 112 से छोटा है, तो ये हो जाता है अपना शेषफल। इसको यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ये हो जाएगा शेषफल और 40 हो जाएगा इसका भागफल। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि यहाँ पर 13 है बट 13 नहीं है, चेक किया संशोधित करके, 13 में -4 इंटू 2 किया, 4 बार भाग गया था और 2 से गुणा कर दिया दूसरे से, 4 इंटू 2, 13 में से 8 गए तो 5। अब 5 को लिखा यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर 5 में भाग देना है पहले तो 11 का, जो जाएगा नहीं, तो मैं मानता हूँ कि 0 बार गया, 0 बार भाग गया तो कितना बचेगा, वापिस से 5 बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5 को यहाँ लिख दिया 52। अब 52 ऑलरेडी 112 से छोटे हैं, मैं भाग किसका दे रहा हूँ, 112 का, तो 52 ऑलरेडी 112 से छोटे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 52 सीधा हो जाएगा शेषफल और 40 हो जाएगा इसका भागफल। ये है ध्रुजांक विधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये होती है अपनी ध्रुजांक विधि। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनको आपको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं और पहले आप उनको करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, 98765 भाग दीजिए आप इसमें 87 का। और सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इन दोनों को कंप्लीट करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इन सबको भी सोल्व करवाऊंगा। और अगर आप ज़्यादा ही डीपली तैयारी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7300179550, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको कुछ पीडीएफ्स और बाकी जो भी सपोर्ट मेरे से हो सकेगा, जितना टाइम मेरे को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर भी हेल्प कर दूंगा। तो आप अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में तो जरूर से जरूर पूछिए। और अब मैं आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको रियल में अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको इसी के थ्रू आपको मिलती रहेगी। और ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपका टिंग से घंटा बज जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।